आज हम प्रोज सेक्शन पर लेसन सेकंड और लेटर टू गॉड की चर्चा करेंगे। इसके लेखक हैं जी.एल. फेमटस। जी.एल. फेमटस मॉडर्न राइटर्स हैं। इन्होंने 60 स्टोरीज लिखी हैं। ए लेटर टू गॉड इनकी बहुत ही साधारण शब्दों में ह्यूमर से भरी हुई कहानी है। देखते हैं लेसन के बारे में। लेंचो एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान होता है जो एक घाटी की नीची पहाड़ी पर अपने परिवार के साथ इकलौते घर में रहता है। उसका कोई पड़ोसी नहीं है। दुर्भाग्य से एक दिन उसकी फसल ओलों के कारण संपूर्णतया नष्ट हो जाती है। क्योंकि कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था तो वह ईश्वर की ओर टर्न हुआ, गॉड की ओर टर्न हुआ और उसने एक लेटर लिखा गॉड को और उससे मदद मांगी। उस लेटर को एक पोस्टमैन ने देखा तो अपने बॉस पोस्ट मास्टर को दिखाया। पोस्ट मास्टर ने कुछ धन कलेक्ट किया अपने साथियों से, अपने मित्रों से और एक लिफाफे में भर करके भेज दिया। लेकिन ये धन 100 पीसोज की जो मदद की मांग की थी उतना नहीं था। उसमें 70 पीसोज ही कलेक्ट कर पाया था, उसे भेज दिया और लेंचो के नाम जो किसान था लिफाफे में रख कर के धन को भेज दिया। लेंचो ने धन पाया, काउंट किया और जब वो कम पाया तो नाराज हो गया। उसने दूसरा पत्र लिखा गॉड को और उसने लिखा कि ईश्वर आप कोई गलती नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे धन की बहुत आवश्यकता है इसलिए मुझे शेष धन अतिशीघ्र भेज दीजिए, किंतु पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा मत भेजिए क्योंकि वो सब बेईमानों का समूह है। तो ये एक हास्यास्पद बहुत ही अच्छी कहानी है। चलते हैं अब लेसन की ओर। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। घर संपूर्ण घाटी में इकलौता घर। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। इस ऊंचाई से कोई भी नदी को और पकती हुई फसल के खेतों को देख सकता था। विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट, उस फसल में फूल थे जो निश्चित रूप से एक अच्छी फसल होने का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, धरती को केवल एक चीज की आवश्यकता थी। वाज ए डाउनपोर, भारी भरकम वर्षात की, अथवा एटलीस्ट ए शावर, या कम से कम कुछ बौछारें ही पड़ जाए, कुछ बूंदाबांदी ही हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों के बारे में घनिष्ठता पूर्वक जानता था, हैड डन नथिंग ईल्स, दूसरा कुछ भी नहीं किया था, बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, सिवाय नॉर्थ ईस्ट की ओर, उत्तर पूर्व की ओर आसमान को देखने के सिवा कोई दूसरा कार्य नहीं किया था। और अब सेकंड वैसे देखें,
नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमन। उसने अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहा, अब हम निश्चित रूप से कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. महिला जो सपर तैयार कर रही थी, बच्चों के लिए भोजन तैयार कर रही थी, उसने कहा, हाँ, ईश्वर की मर्जी। The older boys were working in the field. बड़े वाले बच्चे खेतों में कार्य कर रहे थे। While the smaller ones were playing near the house. जबकि छोटे वाले बच्चे घर के पास खेल रहे थे। Until the woman called to them all. और तब तक खेलते रहते थे जब तक महिला उनको पुकारती नहीं थी, Come for dinner. भोजन के लिए आ जाओ। It was during the meal, भोजन के दौरान, that just as लेंचो had predicted, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, the big drops of rain began to fall, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। In the north east, उत्तर पूर्व में, huge mountains of clouds could be seen approaching. Huge mountains of clouds, बादलों के पहाड़ आते हुए देखे जा सकते थे। The air was fresh and sweet. हवा तरोताजी और मधुर थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. आदमी, कौन सा आदमी? वही किसान लेंचो। Went out for no other reason. बाहर गया किसी दूसरे कारण के लिए नहीं, सिवाय to have the pleasure of feeling the rain on his body. अपने शरीर पर वर्षा के आनंद लेने के सिवा कोई दूसरा कारण नहीं था, बाहर गया। अर्थात लेंचो अपने शरीर पर वर्षा का आनंद लेने के लिए बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस लौटा तो उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स। ये नए सिक्के हैं, नए सिक्के। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द स्मॉल वंस आर 5s। जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं वो 10 सेंट की पीस है, और जो छोटी वाली है वो 5 सेंट की है। अर्थात ये वर्षा न हो करके उसके लिए धन वर्षा हो रही है। चौथा पैसेज देखते हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, इस अभिव्यक्ति से संतुष्ट होकर के he regarded the field of ripe corn, उसने फसल के खेतों से संबंध जोड़ा। with its flower, इसके फूलों से, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा का लबादा ओढ़े हुए थे। बट सडनली, किंतु अचानक, अ स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज हवा बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और वर्षा के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े पत्थर, बिगेन टू फॉल,
गिरने लगे। ये पत्थर ओले, जो वर्षा की बूंदें जम जाती हैं, ओले बन जाते हैं, वो गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins. These truly did resemble, सचमुच रूप से ये नए सिल्वर कॉइन्स के समरूप थे, नए चांदी के सिक्कों के समान थे। The boys exposing themselves to the rain. लड़के जो अपने को एक्सपोज किया रेन में जाने के लिए, अपने कपड़े उतार दिए वर्षा में जाने के लिए, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन फॉल्स, बाहर भागे इन जमी हुई मोतियों को अर्थात ओलों को एकत्र करने के लिए। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने कहा, लेंचो ने कहा, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये सचमुच बहुत ही बुरा होने जा रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये शीघ्र ही समाप्त नहीं हुआ, ओलों का गिरना शीघ्र ही समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड, 1 घंटे तक ओले बरसे। ऑन द रूफ, ऑन द हाउस, घर पर बरसे। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी पर। द कॉर्न फील्ड, अनाज के खेतों में। ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी पर ओले 1 घंटे तक बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद थे। एज इफ कवर्ड विद द साल्ट, ऐसे सफ़ेद थे जैसे इसको नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पौधों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान समाप्त हुआ। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खेतों के मध्य में खड़ा था। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। ये 4 पैसेज का हिंदी अर्थ हम आपको आज दे रहे हैं। आप देखें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएं। थैंक्स।